हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाए जाएं और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई हीरोन्स का सूत्र, जो कक्षा 9वीं का पाठ 12 है, और इसमें हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 12.1 पे। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, तो भाई इससे पहले हम इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा था हमने, यानी संपूर्ण अवधारणाएं, यानी जितने भी रूल रेगुलेशन है उसको एक वीडियो में कंप्लीट किया था। उसके बाद इससे पहले हमने इसके जो 3 उदाहरण थे, पहला, दूसरा, तीसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उदाहरण थे उनको भी हमने डिस्कस किया है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं आज 12.1 प्रश्नावली, और इसमें देखते हैं भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन है और कैसे इसे भी बड़े आराम से हम करने वाले हैं सॉल्व। ओके, चलो यहाँ पर आते हैं प्रश्नावली 12.1 यानी एक्सरसाइज 12.1 है, और इसके अंदर हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, तो भाई एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है भाई, यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी कि एक बोर्ड लगा हुआ है बाहर, ठीक है भाई, ये इस तरीके का बोर्ड, किस तरह का, समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और इस पे लिखा हुआ है आगे स्कूल है। भाई इस पे लिख दिया गया है आगे, ठीक है भाई, स्कूल है, ठीक है भाई, ऐसा होता है, आगे स्कूल है ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए लिखा रहता है कि भाई गाड़ी वगैरह आप थोड़ा धीरे चलाइए, आगे स्कूल है, कोई बच्चा आ सकता है रोड पे, तो इसलिए प्लीज़ स्लोली चलाइए, ऐसा कुछ होता है बोर्ड पे। तो ऐसा ही बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो ठीक है, अब इसने कहा है इस त्रिभुज की जो भुजा है वो ए है, तो इस त्रिभुज की भुजा जो है वो ए है। चलो भाई ठीक है, और ये त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। डन, चलो ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, यानी अगर इसका परिमाप जो है वो 180 सेंटीमीटर है तब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या होगा वो बताना है। ओके, तो भाई पहले तो हम इसकी भुजा निकालेंगे तभी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। भाई पहले इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा मैंने हल, और हल की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ भाई ए बी और सी लिख दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में। भाई समबाहु त्रिभुज जो है वो ए बी सी है, और इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो इसकी बात करें तो भाई यहाँ पर हम देख सकते हैं ए भुजा ये है, ए भुजा ये है, और ए भुजा ये है, तीनों भुजाएं ए हैं। तो भाई इसी के अनुसार अगर मैं कहूँ इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, क्यों सॉरी इसका परिमाप क्या दे रखा है, तो इसके परिमाप की बात करूँ ये हमें पता है कि क्या होगा, ए प्लस में ए प्लस में ए। भाई परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप होता है, यही होता है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, और इसने क्या रखा है, ये है 180 सेंटीमीटर और बराबर में 3 ए है, और यहाँ से मैं ए का मान अगर निकालूं तो 180 बटे में 3 आएगा, और इसको हमने काट दिया, 3 6 18 60 आ जाएगा, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए का मान आ गया है 60 सेंटीमीटर। भाई ए का मान कितना आ गया है, तो 60 सेंटीमीटर आ चुका है। डन। तो यहां पर हमने देखा इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितने कितने की है, तो 60-60 की है। अब यहां से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले निकालना होगा अर्ध परिमाप। भाई सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप होता है। अब भाई पूरा परिमाप तो दे रखा है आपको कितना, तो भाई 180 है, तो अर्ध परिमाप कितना होगा, तो ये आएगा भाई 180 बटे में 2 आएगा, और इससे मैंने काटा तो ये 90 आ गया, यानी कि ये आ चुका है, एस का मान जो आ चुका है वो 90 आ चुका है। ओके भाई 90 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है भाई। अब इसके बाद हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो भाई यहाँ पर लिखा हमने क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो ABC जो है उसका क्षेत्रफल हमारा जो आएगा उसमें हम लिख सकते हैं, हाँ जी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो भाई फॉर्मूला क्या था, S और S माइनस में A, और S माइनस में फिर से A, और S माइनस में फिर से, क्योंकि हमें पता है तीनों भुजाएं तो ए ही थी, तो तीनों भुजाओं को घटाओगे तो यही आएगा।
डन, चलो ठीक है। एस के मान की बात की जाए तो वही कितना है, तो ये है 90, ठीक है। इसकी बात करें तो 90 माइनस में 60 आएगा, इसकी बात करें तो 90 माइनस में 60 आएगा, और इसकी बात करें तो ये भी 90 माइनस में 60 आएगा। चलो भाई ठीक है। इसके बाद यहाँ मैं देखता हूँ तो भाई क्या दिख रहा है, तो ये 90 तो है ही, चलो ठीक है। इस 60 की बात करें तो ये 30 आएगा, इस 60 की बात करें तो ये 30 आएगा, इस 60 की बात करें तो ये 30 आएगा। भाई ऐसा ही कुछ होगा, ओके भाई, इन तीनों को घटाओगे यही आएगा। अब भाई इस 90 को क्या हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, कैसा, तो भाई इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 3 गुने में 30, क्या लिखा जा सकता है, तो भाई हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, तो भाई ये 30 का पेयर है और ये 30 का पेयर है, 2 पेयर बन चुके हैं, 2 जोड़े बन चुके हैं। तो जो 2 जोड़े बने हैं यानी उसका वर्ग बन चुका है, यानी इन दोनों को हम अलग लिख सकते हैं। यानी कि अब मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ 30 गुने में 30 और √3, यानी कि हमारे पास आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई इतना आ चुका है इस बोर्ड का क्षेत्रफल, कितना आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। तो भाई इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें इस त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी थी, जो कि हमने इसके परिमाप की मदद से निकाल लिया। उसके बाद हमने इसका अर्ध परिमाप निकाला, यानी जो परिमाप था उसका आधा करो, आधा परिमाप निकल जाएगा। उसके बाद इस जो एस होता है अर्ध परिमाप, उसी के अनुसार हमने फॉर्मूले में वैल्यूज रखी और हमारा आंसर हमारे सामने है। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का और कैसे, उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है किसी फ्लाईओवर, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि भाई ये एक रोड है, ये ऊपर से एक फ्लाईओवर जा रहा है। डन। चलो ठीक है। अब इसने कह रखा है फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस फ्लाईओवर में यहाँ पर एक त्रिभुज के आकार का ये है, ये लगभग त्रिभुज के आकार का है। तो इसको किस लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इसको यूज़ किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, यानी पोस्टर वगैरह अपना छाप देते हैं ना, अपना डिजाइन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जा रहा है। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है दीवार की भुजाओं की लंबाई कितनी है, 122, और लंबाइयाँ जो है 122 है, 22 है और 120 है। देख पा रहे हो, ये 120 है, ये 122 है और ये 22 है। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। डन। चलो ठीक है। अब इसने कहा है इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर वर्ग की प्राप्ति होती है। यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इससे एडवर्टाइजमेंट ये जब करते हैं तो इसको उनको कुछ प्रॉफिट होता है। कितना होता है, तो 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर साल में प्राप्त होता है। डन। चलो ठीक है। अब इसने कहा एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। यानी किसी कंपनी ने इसको 3 महीने के लिए किराए पर ले लिया है। ठीक है। अब 3 महीने के किराए पर लेने पर आपको बताना है उसने कुल कितना किराया दिया, उसका किराया कुल कितना होगा। ओके भाई, किराए की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, तो भाई 1 मीटर स्क्वायर, भाई 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, पर ईयर। ठीक है, इसका चार्ज कितना है, 5000 रुपये, इतना हमें दे रखा है। ठीक है, इतना हमें दे रखा है, इसी के अनुसार हम करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, इसी के अनुसार क्वेश्चन हम करेंगे। अब देखते हैं भाई किस तरह से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल। देखो क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो दीवार कितने क्षेत्रफल कवर कर रही है, कितने के लिए उसने एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह ली है। ओके, तो यानी पहला काम है इसका क्षेत्रफल निकालना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लेते हैं भाई जो हमें दे रखा है विज्ञापन के लिए त्रिभुजाकार दीवार। हाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुजाकार दीवार जो है, त्रिभुजाकार दीवार का, भाई त्रिभुजाकार दीवार जो है इसका जो है इसका परिमाप या फिर अर्ध परिमाप जो कहते हैं, भाई इसके अर्ध परिमाप की बात करें यानी एस की बात करें तो एस कितना आ रहा है, तो एस की बात यहां पर करते हैं तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और बटे में 2, यही होता है। तो भाई वही चीज हमने करी, 122 + 22 + 120 और बटे में 2 आ रहा है। ठीक है, इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 12 दूनी 24 आ रहा है, 26 आ रहा है, 260 64, यानी ये आ रहा है 264 बटे में 2 आ रहा है, जिसे हम कह सकते हैं 132 आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा आ चुका है, यानी अर्ध परिमाप आ चुका है 132 मीटर। डन। चलो ठीक है, ये आ गया हमारे पास।
अब इसमें हमें इसकी तीनों भुजाएं पता है, इस अनुसार हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भाई यहां पर हमने लिखा भाई क्षेत्रफल, वो भी किसका, तो त्रिभुजाकार दीवार का। इसको सीधे लिख देते हैं क्षेत्रफल त्रिभुजाकार दीवार का, और मैंने यहां पर लिख दिया क्षेत्रफल, कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ओके, और ये हमारा फॉर्मूला बनता है एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। यहां पर हमने देख लिया। चलो भाई, हमारे पास फॉर्मूले आ गए। फॉर्मूले के अंदर हमें सिर्फ वैल्यू रखनी, क्योंकि एस हमें पता है और तीनों भुजाएं हमें पता है, उसको हम रखते हैं, आराम से आंसर आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं भाई, ये जो क्षेत्रफल है यहां पर इसको मैंने ए लिख लिया, ठीक है। अब इस ए की बात करते हैं, तो ए कितना आ रहा है, तो यहां पर मैंने लिखा भाई पहले 100 कितना है भाई, 132 है, ठीक है। 132, फिर 132 माइनस में पहली भुजा, और वो कितनी है, तो 122, ठीक है। फिर 132 माइनस में 22 आएगा, और तीसरी भुजा क्या है, तो 132 माइनस में 120 है। भाई इतनी चीज हो गई है। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या मुझे देखने को मिल रहा है, तो भाई 132 तो ठीक है, ये बचा 10 और ये बचा कितना, तो ये है भाई 110, ठीक है। इसकी बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो भाई 12 आ रहा है, भाई 12 आ रहा है। डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या इस 132 को हम तोड़ सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 गुने में 11, भाई तोड़ा जा सकता है इसको। ओके, इसको तोड़ सकते हैं, तो भाई इसको मैंने 10 लिखा और 10 के साथ इसको लिख सकते हैं 11 गुने में 10 लिखा जा सकता है, भाई 11 110 होता है। अब ये साथ में 12 ही लिखा। देखो इसमें कुछ चीज़ें और भी तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं तोड़ रहा क्योंकि उनके जोड़े मिल चुके हैं। कैसे भाई, देखो 12 और 12 दोनों का पेयर मिल चुका है, जब मिल चुका है तो इसको मैं क्यों ही तोड़ूं, भाई मत तोड़ो उसको, ठीक है। जब पेयर मिल गया है तो मत तोड़ो, और अगर नहीं मिल पा रहा तो इसको और ज़्यादा तोड़ो, ठीक है। तोड़ने का मतलब क्या है, इस 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इस तरह से इसको भी तोड़ा जा सकता है। ओके, तो फिलहाल तो मिल गया। तो मिलने की बात करें तो ये 12 और 12 का पेयर मिल चुका है, इस 11 और 11 का पेयर मिल चुका है, 10 और 10 का पेयर मिल चुका है, इन सबके पेयर मिल चुके हैं। यानी कि मैं इसमें कह सकता हूं, अब मेरे पास आ गया है 12 का वर्ग, 11 का वर्ग और 10 का वर्ग। भाई ये आ चुका है, तीनों के वर्ग से रूट कट जाएगा, यानी 12 गुने 11 गुने में 10 आ गया। इसको गुना किया तो भाई ये आ रहा है 132 और इतना आ चुका है, ठीक है। ये क्षेत्रफल आ गया है दीवार का, इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, ये इतने मीटर स्क्वायर हो गया है। अब इसने ये कहा है कि जो इतने मीटर स्क्वायर है, और जैसे कि इसने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई 1 मीटर स्क्वायर जो है इसकी कॉस्ट है 5,000 रुपये कितने की भाई, 1 साल के लिए, ठीक है। अगर 1 महीने की बात करूं तो कितना होगा, तो 1 मंथ की बात की जाए तो 12 से भाग किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पर मंथ होगा, इतने रुपीस पर मंथ हो जाएगा, ठीक है भाई, यही होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई क्या चीज, भाई क्षेत्रफल हमारे पास इतना आ चुका है, ठीक है। और इसके अंदर मैं यही चीज लिख देता हूं भाई, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, भाई प्रश्न के अनुसार लिखा जा सकता है 1 मीटर स्क्वायर जो है वो आएगा भाई 5,000 बटे में 12 पर मंथ। पर मंथ क्यों करा, क्योंकि 12 से भाग कर दिया गया है, तो 1 मीटर स्क्वायर का ये चीज आ गया है। अब इसमें क्या कहा गया है, तो इतना क्षेत्रफल इसने 3 महीने के लिए रेंट पे लिया है, तो हम यहां पर कहेंगे भाई ये जो लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है भाई, कहाँ एक कंपनी जो है, कंपनी कहा गया है, ठीक है ना। तो कंपनी जो है द्वारा 3 महीने 13,320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का व्यय जो है कितना आएगा, तो इसके बराबर में लेके चलते हैं भाई, ये लिखा भाई, इसके व्यय की बात करें तो व्यय इसके बराबर में कितना आएगा, तो बराबर की बात करें तो भाई 13,000 नहीं है, 1320 गुने में 5,000 बटे में 12 है, ठीक है भाई। ये तो आएगा 1 महीने का, क्योंकि प्रति मंथ है, ठीक है। इसी में मैं कर देता हूं 3 से गुना, तो 3 का आ जाएगा, और इतना ही चार्ज इसे पे करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने का चाहिए तो 3 से भी गुना करना पड़ेगा। डन, चलो ठीक है। अब भाई काटते हैं, तो काटने में क्या रहा है, तो 12 से इसको काटा तो ये कटेगा भाई 11 पे,
ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया। अब भाई इसमें गुना किया तो कितना आ रहा है, तो भाई 11 पचे 55 आ रहा है, ठीक है 55, 1 2 3 और 4 आ रहा है, और गुने में 3 आ रहा है। 3 से गुना किया तो भाई कितना आएगा, तो 5 या 15 का 5 हासिल है, 5 या 15 1 16, 165 आ रहा है, 1 2 3 4 इतने रुपीज़ आ रहे हैं। और ये कितने रुपए हैं, तो भाई इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 16,50,000। भाई 16,50,000 रुपये उसको किराया देना पड़ेगा उस पूरे दीवार का। कब भाई, 3 महीने के लिए, अगर वो उसको रेंट पे ले ले तो। डन, चलो भाई ठीक है। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये कहता है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी जो स्लाइड होता है, तो ये पार्क है, ऊपर से स्लाइड है, झूल के नीचे आएंगे और झूल के नीचे आएंगे। डन, चलो ठीक है भाई, बनी हुई है। इसके परिवर्ती दीवारों स्लाइड वॉल्स जो है, मतलब स्लाइड वाली जो दीवारें हैं, ठीक है, में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। मतलब ये दोनों साइड तो स्लाइड है, उसके बाद ये सामने दीवार है, इसको किसी तरह से पेंट किया गया है। पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है भाई। और इसमें लिखा हुआ है भाई, कहा गया है पेंट किया गया और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा गया है, ठीक है भाई। इस पूरे को पेंट किया गया और उस पर ये चीज़ लिख दिया गया है कि भाई पार्क को गंदा मत करो, पार्क को हरा भरा और साफ रखा करो। डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद इसने कहा हुआ है, यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, जैसा आप देख पा रहे हो, ये 15 का है, ये 11 का है और ये 6 का है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको ये जहां बीच के क्षेत्रफल पे जो पेंट किया गया है, इस पेंट का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो भाई निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं, लिखा हल हमने, और इसमें लिख देते हैं भाई, त्रिभुज की भुजाएं। भाई त्रिभुज की भुजाएं, भाई क्या माना है, तो पहले ए माना, यानी पहली भुजा जो कि 11 है, ठीक है। दूसरी भुजा बी है, जो ये है 6 मीटर, और जो सी है ये है 15 मीटर है, ठीक है भाई। ये इसकी तीनों भुजाएं हैं, इसका क्षेत्रफल कहा गया, तो उसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप। भाई लिखा हमने अर्ध परिमाप, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एस। और एस के अकॉर्डिंग कहा जाए तो क्या होगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 11 + 6 प्लस में 15, वही हो जाएगा 11 + 6 + 15, और इसके बटे में आता है 2। भाई 15 और ये कितना आ गया, तो 26 आ गया, 26 6 32 आ गया, 32 बटे 2 आ गया, यानी यहाँ पर लिखा 32 बटे 2 आ गया। इसको काटा तो ये 16 आ गया, भाई ये कटेगा 16 आएगा। चलो ठीक है, इसका अर्ध परिमाप जो है वो 16 मीटर आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई क्या, तो दीवार का क्षेत्रफल। और यहाँ पर हमें जो देखा है, दीवार जो है भाई इसकी पार्श्वीय दीवार, तो भाई पार्श्वीय दीवार ही लिख देते हैं, जो कह रहा है वही लिख देते हैं। दीवार का क्षेत्रफल, और ये कितना आएगा, तो भाई ये इसके लिए मैं कह सकता हूँ ये आएगा एस, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। भाई ये चीज़ आ गया। डन, तो अब इसको निकालते हैं। निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें आ रही है, तो यहाँ की बात मैं करता हूँ, तो यहाँ पर ये आ गया। एस कितना है, तो एस की बात करें तो ये 16 आ रहा है, तो हमने लिखा ये 16 आ रहा है, ठीक है। और ये 16 माइनस में ए है, ए कितना मतलब पहली भुजा यानी 11 है, तो हमने लिखा ये भाई 11 आ गया, ठीक है। 16 माइनस में बी है, और बी कितना है, तो 6 है, तो 6 लिखा हमने। और सी कितना है, तो 15, तो 15 लिखेंगे, और ये आ गया। डन, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही हैं, तो भाई पहले तो दिखा 16, फिर दिखा 5, और फिर दिखा यहाँ पर 9, ठीक है, और ये यहाँ पर दिखा 1, भाई ये चीज़ हो गया। ओके, अब देखिए क्या है, 16 होता है 4 का वर्ग होता है, 9 होता है 3 का वर्ग, ठीक है, 5 किसी का वर्ग नहीं तो वो छूट जाएगा। तो भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 4 का वर्ग है, ये 5 है और ये 3 का वर्ग है, और ये हो जाएगा 4 या 12 अलग हो जाएगा और √5 अंदर रह जाएगा, और इतने मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जहाँ पर लिखा हुआ है
पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। डन। चलो भाई ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हुए अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो हाँ जी, तो यहाँ पर आते हैं प्रश्न नंबर 4 में, और चौथे क्वेश्चन में हम क्या देख पा रहे हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो भाई त्रिभुज मैं यहाँ पर बना देता हूँ। भाई ये त्रिभुज है, ठीक है, एक भुजा तो है हमारी 18, एक है 10, और तीसरी भुजा नहीं पता, उसे हमने x मान लिया। चलो भाई ठीक है, इसका परिमाप जो दे रखा है, जैसे मैं इसमें नाम लिख देता हूँ यहाँ पर ABC, ठीक है, और यहां पर लिखा हल। इसमें लिख दिया हमने भाई त्रिभुज ABC का परिमाप। भाई त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा भाई, तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 42 है, ठीक है। इसको अगर मैं लिखता हूं तो जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 18 प्लस में 10 प्लस में, इसको पूरी डिटेल में लिख लेते हैं, ऐसे शॉर्टकट में नहीं काम चलेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो भाई AB प्लस में BC प्लस में CA, भाई तीनों भुजाओं को जोड़ा और ये 42 मीटर आएगा, सेंटीमीटर है सॉरी, ठीक है। अब भाई इसमें देखा AB कितना है तो भाई 18 है, BC कितना है तो x है, और CA कितना है तो 10 है, बराबर में 42 सेंटीमीटर आ गया। इस x को यहीं रखते हैं, 18 और 10 28, उसको उठाकर दूसरी तरफ भेजेंगे तो 42 माइनस में 28, ये सेंटीमीटर आ गया। इसको जब माइनस किया तो ये 14 सेंटीमीटर आ चुका है, जो कि x का मान हो गया। x का मान कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। यानी यहाँ पर देखा हमने कि तीसरी भुजा जो है वो 14 की आ चुकी है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई ABC का परिमाप ये था, तो अब कहा जाए अर्ध परिमाप, यानी त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा, तो भाई परिमाप का आधा होगा, तो भाई ऐसे लिखा, और ये कितना हो जाएगा भाई 42 बटे में 2 आ जाएगा। देखो परिमाप का आधा, एक अगर परिमाप दिया है तो सीधे उसको आधा करो, और नहीं दे रखा तो तीनों भुजाओं को जोड़ो, भाई परिमाप निकल जाएगा, उसका 1/2 कर दो, यानी A + B + C बटे में 2, यही था फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि परिमाप हमें दे रखा है, सीधे उसको आधा करो, S का मान आ जाएगा। भाई यहाँ पर मैंने इसे काटा तो ये आ रहा है 21। चलो भाई ठीक है, 21 सेंटीमीटर आ गया। अब कहा गया था इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि अब ऐसा हमारे पास आ चुका है तो भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने लिखा भाई क्षेत्रफल ABC भाई ज्ञात करते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है कितना, तो भाई S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस में C, भाई यही फॉर्मूला था। यहाँ पर देखा हमने तो S कितना है, तो ये 21 है, ठीक है। अगला है 21 माइनस में पहली भुजा मतलब 18, फिर 21 माइनस में दूसरी भुजा यानी 10, और 21 माइनस में तीसरी भुजा यानी 14, भाई ये चीज़ कर दी हमने। ओके, अब यहाँ पर भाई हम लिखते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो ये लिखा भाई 21, और ये लिखा 21 में से 18 गया तो भाई 3 बचा, और 21 में से 10 गया तो 11 बचा, 21 में से 14 गया तो 7 बचा, भाई ये चीज़ें आ गई हमारे पास। क्या 21 को तोड़ा जा सकता है, तो भाई हाँ, कैसे तोड़ेंगे, तो भाई 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुने में 3, भाई ये लिखा जा सकता है। डन। अब देखिए क्या कुछ चीज़ें आपको पेयर में दिख रही हैं, तो हाँ 7 और 7 का जोड़ा है हमारे पास, 3 और 3 का जोड़ा है हमारे पास, यानी 7 और 2, 3 हमारे बाहर निकल सकते हैं। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, ये आ गया हमारे पास 7 का वर्ग, 3 का वर्ग और 11 आ गया, और इसको लिख सकते हैं 7 और 3 बाहर आ गया, यानी 7 3 21 जाएगा, और अंडर रूट में 11 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये इसका आंसर आ चुका है। भाई क्या आ गया भाई, 21 अंडर रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहाँ पर आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, और ये क्या कहता है, तो ये कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, और इसका परिमाप है 540। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। फिर से देखो यहाँ पर क्या है कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसकी भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में है। अनुपात की बात की जाए तो जब भी अनुपात में आपको दिखे तो आप तीनों भुजाओं को x की फॉर्म में लिख लो। x की फॉर्म का मतलब ये 12 है तो ये 12x आएगा, ये 17 है तो 17x आएगा, और ये 25 है तो 25x आएगा। तीनों भुजाओं को ऐसे लिख लो। अब देखो बड़े आराम से सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा भाई हल, और इसके अंदर हम देख सकते हैं भाई पहले लिखा भाई त्रिभुज
ABC का परिमाप। भाई त्रिभुज ABC का परिमाप जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 540 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, परिमाप क्या होता है? तो तीनों भुजाओं को जोड़ना होता है। जोड़ने की बात करें तो भाई लिख सकते हैं AB प्लस में BC प्लस में CA बराबर में 540 आ रहा है। AB कितना है? तो भाई 12x, BC कितना है? तो 25x, और CA कितना है? तो ये 17x है, बराबर में 540 है। इसको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? तो 17 और 12 जोड़ेंगे तो ये आएगा 29। 29 में अगर 25 जोड़ते हैं तो आ रहा है 54 आ रहा है। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर क्या किया? इसको जोड़ा तो ये 54x आ गया, बराबर में 540 आ गया। ठीक है भाई, x का मान क्या आएगा? तो भाई 540 बटे में 54 आ गया। ठीक है, इसको जब हमने भाग किया तो ये 10 आ रहा है, यानी x का मान जो आ गया वो 10 आ चुका है सेंटीमीटर। ठीक है, क्या भाई? 10 सेंटीमीटर आ चुका है। डन, चलो ठीक है। अब भाई x का मान 10 सेंटीमीटर आ गया, इस अनुसार इस तीनों भुजाओं की भुजाएं आप ज्ञात कर पाओगे। और ज्ञात करने में हम क्या लिख सकते हैं? तो यहां पर लिख सकते हैं सबसे पहले AB। AB बराबर में हमारे पास आ रहा है कितना? 12x, 12 गुने में 10, और ये आ गया 120। ठीक है भाई, उसके बाद करें भाई BC की, तो ये कितना है? तो ये है 25x, 25 गुने में 10 यानी 250 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो भाई उसके बाद आ रहा है हमारे पास, तो भाई यहीं पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और BC के बाद CA, ये आ रहा है हमारे पास 17x यानी 17 गुने में 10 यानी 170 सेंटीमीटर आ गया। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आ गया। ओके, उसके बाद हम आते हैं भाई अर्ध परिमाप, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप जरूरी है। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई अर्ध परिमाप। ठीक है भाई, अर्ध परिमाप यानी S की बात करते हैं, और S हमारे पास कितना आ रहा है? तो S की बात करें तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, यानी कि तीनों भुजाएं कितनी? तीनों। देखो अर्ध परिमाप क्या है? एक तो तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग करो। एक सीधे तरीका ये है कि हमारे पास 540 परिमाप पूरा दे रखा है। अब जब पूरा परिमाप दे रखा है तो उसी का आधा कर देते हैं। तो यहां पर लिखता हूं भाई 540 बट्टे में 2, क्योंकि भाई ये तो पूरा परिमाप था, उसका आधा करेंगे तभी तो अर्ध परिमाप आएगा। डन, चलो ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर काटा तो ये 270 आ गया। ठीक है भाई, तो यानी कि हम देख पा रहे हैं S का मान जो आ गया है वो आ गया है 270 मीटर आ चुका है। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गया है 270 मीटर। मीटर नहीं सेंटीमीटर में चल रहा है सारा, तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा क्षेत्रफल, और वो भी क्या है? ABC। भाई ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना आएगा? तो भाई इसमें हम कह सकते हैं AB है 12x, यानी कि मैं कह सकता हूँ भाई, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस में C। भाई ये चीज़ आ गया। S की बात करें तो S कितना है? तो ये है 270, और यहाँ पर है 270 माइनस में A आ रहा है, और A कितना है? तो A हम देख पा रहे हैं पहली भुजा कितनी है? तो 120 है, तो भाई इसको लिखा हमने 120। ठीक है, S माइनस B की बात करें तो भाई 270 माइनस में 250 आएगा। ठीक है, और उसके बाद है भाई 270 और माइनस में कितना आ रहा है? भाई 270 और माइनस में जा रहा है 170। चलो ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब इसमें क्षेत्रफल की बात करें तो भाई मैं क्षेत्रफल की बात यहाँ पर कर सकता हूँ कि भाई क्षेत्रफल ABC बराबर में आ रहा है, भाई इसमें रूट लगाया और ये आया है 270, और इसके बाद पहला जो हमने घटाया है कितना? 270 माइनस 120 कितना आएगा? 150, यानी कि आया 150। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला क्या है? तो 270 में से 250 घटाएंगे। ठीक है, तो बच रहा है 20, तो यहाँ पर लिखा 20, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट कितना है? 270 में से 170 गया तो बचा 100, तो यहाँ पर हमने कर दिया ये हो गया भाई 100। ठीक है, अब देखिए भाई इसमें क्या क्या चीज़ें टूट रही है। तो टूटने की बात करें तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं 0 0 0 0, चारों में 0 है, यानी 10 10 10 तो चारों में आ रहे हैं। तो भाई 4 10 तो अलग कर देता हूँ मैं, 10 10 10 और 10। ये 4 तरीका, शॉर्टकट तरीका है। कैसे करना है भाई? चारों के लास्ट में एक एक 0 को हटा लिया, और कैसे भाई 10 10 10 करके कर दिया। इसका 10 ये रहा, इसका 10 ये रहा, इसका 10 ये रहा, इसका 10 ये रहा। ओके, अब ये बचा 27। 27 को क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27। भाई ये क्या जा सकता है? 15 की बात कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे? तो 3 गुने में 5 आएगा, तो भाई इसको लिखा हमने 3 गुने में 5 कर दिया।
इसमें 0 हट गया तो सिर्फ 2 बचा है, तो 2 लिखा यहाँ पे। और यहाँ पर 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने में 5 कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या पेयर बन रहा है। तो यहाँ मैंने देखा एक 10 का पेयर बन रहा है, कि 10 का बन गया, एक 3 का बन गया, ये 3 का बन गया, ये 5 का बन गया और ये 2 का बन गया। सबके पेयर बन रहे हैं। और सबके पेयर बनने का मतलब ये है कि एक बार मैंने रूट लिखा और इसमें लिखा ये 10 का वर्ग आया है, ये 10 का वर्ग आया है, ये 3 का वर्ग आया है, ये 3 का वर्ग आया है, ये 5 का है और ये 2 का है। अब सब पे वर्ग है तो रूट कट जाएगा। डन, चलो ठीक है, काट देते हैं। काटने के बाद क्या बचा, 10 गुने 10 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 2 आ रहा है। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 दाएँ 100, 100 1000, 1000 को 9 करेंगे 9000। भाई यहाँ पर 9000 आ चुका है। और ये क्या है, सेंटीमीटर, सॉरी 9000 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का और कैसे, उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां दे रखा एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का परिमाप जो है वो 30 सेंटीमीटर है। क्या भाई, एक समबाहु त्रिभुज मतलब कुछ इस तरीके का त्रिभुज है। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर, यानी ए, इसका परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ओके चलो ठीक है, उसकी बराबर भुजाएं जो है वो 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। मतलब इसमें जो है इसकी जो बराबर भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर लंबाई। अच्छा, इसने कहा है समद्विबाहु है, समबाहु नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें बराबर भुजाएं जो है वो 12 की है, यानी ये समबाहु नहीं है। भाई इसने क्वेश्चन में कहा हुआ, थोड़ा हमने गलत पढ़ लिया, कोई बात नहीं, सही कर लिया। दो जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 की है और तीसरी नहीं है बराबर, उसको ए मान लिया हमने। चलो ठीक है, अब इसने कहा इसका परिमाप है 30, बराबर भुजाएं 12 की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। और यहाँ पर हम आते हैं इसमें हल में। तो हल की बात करते हैं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी में, इसमें हम देख पा रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का जो परिमाप है, ए बी सी का परिमाप जो है, और ये परिमाप कितना है, तो इस परिमाप की बात करें तो ये हमें दे रखा है तीनों भुजाओं को जोड़ना है, यानी कि मैं कह सकता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, ये है। और परिमाप हमें दे रखा है 30, तो 30 लिखा। और ए बी कितना है, तो 12 का, बी सी कितना है, तो ए है, और सी कितना है, तो ये भी 12 है। 12 12 24 को इधर घटाएंगे, 30 माइनस में 24 आएगा, बराबर में ए है। और यहाँ पर ए की बात करें तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो आया है ए, ये 6 आ गया है। ठीक है भाई, चलो भाई ए 6 आ चुका है। अब हमें चाहिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए पहले करना पड़ेगा अर्ध परिमाप। तो हमने लिखा है यहाँ पर अर्ध परिमाप, जिसे एस कहा जाता है। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, यानी पूरे का आधा होगा। पूरा कितना था, तो भाई 30 था, तो 30 का आधा करेंगे, और ये कटा तो 15 पे आ गया, और इसको लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर में ये सब कुछ था, हाँ सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद इसके क्षेत्रफल पे आते हैं, तो लिखा भाई क्षेत्रफल ए बी सी, ये आ गया हमारे पास एस, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। भाई यही था हमारे पास। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। तो एस कितना है हमारे पास, तो एस 15 है, तो भाई रखा हमने यहाँ पर 15। ठीक है, अब 15 माइनस ए, तो 15 में से 6 घटाएंगे, फिर 15 में से 12 घटाएंगे, फिर 15 में से 12 ही घटाएंगे, क्योंकि ये भी तीसरी भुजा भी 12 ही है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये 15 आ रहा है। इसकी बात करें तो ये 9 आ रहा है, इसकी बात करें तो 3 आ रहा है, इसकी बात करें तो 3 आ रहा है। वही चीज़ आ रहा है। ओके, अब इसको अगर तोड़ा जाए तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, इसको लिख सकते हैं 3 गुने में 3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 गुने में 3। भाई जो है वो लिख दिया। कुछ पेयर बन रहा है, तो हाँ भाई जोड़े बन रहे हैं। इसका जोड़ा बना है और इसका जोड़ा बना है, मतलब इन दोनों के वर्ग हैं यहाँ पे। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ पर आ रहा है 3 का वर्ग गुने में 3 का वर्ग और गुने में 15 आ रहा है, क्योंकि इसका जोड़ा तो नहीं बना, वो तो 15 ही रह गया, और इस पर वर्ग है यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों के वर्ग से ये कट जाएगा, रूट कट जाएगा, यानी 3 या 9, 9 रूट 15 आ रहा है। यानी इसी के साथ मैं आंसर लिखता हूँ 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।
भाई ये आ गया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कितना आ गया 9√15। 9 कैसे भाई, 3 और 3 के पेयर बने हैं इसलिए उनको अलग किया, और इस 15 के पेयर नहीं बन पाए इसलिए उसको अलग रखा है, रूट में ही रखा है, और 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। ओके, तो ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन भी समाप्त होता है, यानी आज हमने इस प्रश्नावली 12.1 को कंप्लीट कर लिया है, और इसमें जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको, इंपॉर्टेंट क्या 12.1 में जितने भी क्वेश्चन थे सबको ही कंप्लीट किया है। यानी अभी आप इस चैप्टर को अगर स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन है, हर चीज़ को बिल्कुल बारीकियों से हम आपको समझा रहे हैं। तो साथ में बने रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, खुद से भी प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतनी गलतियाँ कम होगी, और आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। डन, चलो भाई ठीक। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 या 2 वीडियो फ्री, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स आपको फ्री मिलता है। और ऐसा ही नहीं कि केजी से 12 तक क्लास तक के लिए ही, उसके साथ साथ आपके बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है। यानी कि हमारे जो टॉप कोर्स है, सबसे पहले सीबीएसई यानी जो एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स हैं वो सारे यहाँ पर कवर होते हैं, जिसमें कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही तरह के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। और उसके बाद भाई एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईटीजेई, नीट, यूपी बिहार बोर्ड की अलग से प्रिपरेशन होती है, स्पेशल क्लासेस होती है, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेआईबी, इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है, जिनके चार्जेस बाहर बहुत ही महंगे हैं, बट यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बाय नाउ का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, या फिर ऐसा भी नहीं कि कोई कूपन कोड लगाना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हर चीज़ बिल्कुल 100% फ्री मिलती है, और वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन। ओके, यानी कि एजुकेशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ओके, चलो भाई। और इनको स्टडी करने के लिए, इनको पढ़ने के लिए, एक तो आप यूट्यूब पर देख ही रहे हैं, यूट्यूब पर आप सारी क्लासेस देख पाते हैं। उसके साथ साथ आपकी सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और इस वेबसाइट को अपने पीसी पर, मोबाइल पर भी चला सकते हो, और वहाँ पर पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से देख सकते हो। ओके, और इसी के साथ आप अपने मोबाइल पे या टैब पे आप इसका एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें भी पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से आपको दिखेगा, यानी कि आपका कोई भी वीडियो नहीं मिस होगा। जैसे कि होता है कई बार यूट्यूब पर आप एक वीडियो देखते हो, अगली वीडियो मिलती नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, या फिर किसी एक वीडियो पुरानी देखनी है और वहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, बट यहाँ पर कोई टाइम नहीं लगेगा, हर चीज़ क्योंकि यहाँ पर अरेंज फॉर्म है। ओके, तो बस साथ में बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, साथ में रहोगे तो आगे तो बढ़ोगे ही, तो ये चीज़ करते रहिए, बस हम हमेशा हैं आपके साथ। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ओके बाय, थैंक यू।